इंडिया के बाहर ये चीजें कितनी सस्ती मिलती हैं? आईफोन की एड्स में हमेशा टाइम 941 ही क्यों दिखाया जाता है? कैसे ये बिल्ली दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है? कैसे सिर्फ विमल गुटके की वजह से बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया? इस आदमी की वाइफ ने इसको ऐसा क्या ही बोल दिया कि इस आदमी ने 20 साल से अपना मुंह बंद कर रखा है। और अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो इस रोड पर भूल के भी मत आना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। फिर से एक बार लो टाइम रिएक्शन है तो क्या रहा पे। और आज हम रिएक्ट करने वाले फैक्ट माइंडेड के कुछ क्रेजी चीजों के ऊपर। समझ रहे हो गाइस? क्रेजी। हाँ यार, एनर्जी तो बहुत है मेरे में, बट अभी फूट रही है कि घर में कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और जिसका ऊपर वाला होता है उसका कोई नहीं होता है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका कोई भी नहीं हो सकता है। माँ की आग कमेंट में गाली मत लिखना। चलिए शुरू करते हैं। और क्रेडिट टू फैक्ट माइंडेड। और ये वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके चेक आउट करिए। गाइस फैक्ट माइंडेड यार क्या ही तगड़े तगड़े फैक्ट्स निकाल कर आता है। अरे यार गाइस, क्रेडिट देते हैं हम, हर किसी को क्रेडिट देते, किसी का चोरी नहीं करते। समझ रहे हो? कि इस आदमी ने 20 साल से अपना मुंह बंद कर रखा है। और अगर क्यों क्यों भाई? एक सेकंड, स्टार्टिंग से चालू करेंगे। एक सेकंड। इंडिया के बाहर ये चीजें कितनी सस्ती मिलती हैं? आईफोन की एड्स में हमेशा टाइम 941 ही क्यों दिखाया जाता है? कैसे ये बिल्ली दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है? कैसे सिर्फ विमल गुटके की वजह से बैंक इतनी बड़ी चोरी होने से बच गया? इस आदमी की वाइफ ने इसको ऐसा क्या ही बोल दिया कि इस आदमी ने 20 साल से अपना मुंह बंद कर रखा है। और अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो इस रोड पर भूल के भी मत आना। भाई मैं इस वीडियो पे एम करता हूँ 100 लाइक्स का। देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं। गाइस मैं भी इस वीडियो पे एम करता हूँ 100 लाइक्स का। हमारे भी 100 पूरे कर दो, और भाई के तो 100 पूरे हो गए होंगे आई थिंक। नहीं हुए हो तो भाई के भी 100 के पूरे कर दो। समझ रहे हो? तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही है दुनिया में। आप सभी तो जानते होंगे कि कैट्स आर लिक्विड। नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ कैसे। इसमें बताइए क्या लिक्विड के अलावा कोई इतनी छोटी जगह से बाहर निकल सकता है? नहीं। तो हो गया प्रूफ, कैट्स आर लिक्विड। गाइस पॉइंट तो है यार, देखो ना यार कितनी इतनी पतली सी जगह है। एक कैट के मतलब हड्डी ही इतनी होगी, मतलब हड्डियां बस फिसल रही है, तो स्किन और उसका फैट किधर गया? वैसे वीडियो से नहीं, एक बंदे ने साइंटिफिकली प्रूव भी किया इसे। इसका नाम है मार्क एंटोनी फार्डिन, जो कि एक फ्रांस की फिजिशियन है। इस बंदे ने रियोलॉजी ऑफ कैट्स नाम से एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया गया कि कैट्स लिक्विड हैं। इनके अनुसार लिक्विड अलग अलग कंटेनर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ऐसे ही कैट्स कैसा भी कंटेनर हो सभी में आसानी से फिट हो जाती हैं। इनके इस फिजिक्स के पेपर के पब्लिश होने के बाद इन्हें IG नोबेल प्राइज भी मिला। वैसे क्या? ओए सीरियसली, मुझे लगा यार एक छोटा सा फैक्ट होगा। ये साइंटिफिकली प्रूव है। हाँ की आग, भाई साहब ये नहीं पता था यार, लिटरली। कैट्स सभी कंटेनर में फिट अपने हाईली फ्लेक्सिबल स्केलेटन स्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड मसल्स और अपने जॉइंट्स के हाई रेंज ऑफ मोशन की वजह से कर पाती हैं। कमेंट करके बताओ कि आपको कैट्स पसंद है। नंबर 7। नहीं मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को डर लगता है कैट से, लिटरली डर लगता है। इंसान तो ग्रेजुएट होते ही हैं, लेकिन एक बार इस बिल्ली को देखो। और गाइस मेरे एक्स का नाम भी कैट था, उसको सब लोग कैट बुलाते थे। समझ रहे हो? हाँ, तो मुझे अभी और डर लगता है कैट से। समझ रहे हो? ये बिल्ली UT ऑस्टिन से ग्रेजुएट है। दरअसल यही वो बिल्ली है। मेरी बिल्ली भी ग्रेजुएट थी। इसकी जो ओनर है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में थी, और ये अपनी बिल्ली के साथ हर जूम कॉल अटेंड करती थी। तो इसकी बिल्ली भी ग्रेजुएट हो गई, क्योंकि दोनों साथ में जूम कॉल अटेंड करके पढ़ाई करते थे। नंबर 16। ये क्या बात हुई? इमेजिन करो आप अपने सामने वाली ग्राउंड की घास को निकाल के बेच रहे हो, और उसको खरीदने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना जैसी बड़ी जो फेमस टीम है वो अपने होम ग्राउंड की घास बेच रही है, और क्रेजी बात तो ये है कि फुटबॉल फैंस सच में इसे खरीद भी लेते हैं। नंबर 16। गुटखा। क्या? घास कौन खरीदता है? अरे तुम लोगों के दिमाग ने क्या घास खा ली कर रखा है क्या यार तुम लोग यार? जब घास घोड़ा खाएगा तो चने क्या खाएगा? और मतलब घोड़ा घास खाएगा तो चने घोड़ा खाएगा, मतलब घोड़ा का घोड़ा, माँ का तोड़ा, बहन का सॉरी। चलो यार, खाना भी कभी कभी अच्छा हो सकता है। कानपुर में एक आदमी ने बैंक में होने वाली चोरी को रोका था गुटखा खाने की वजह से। दरअसल इसने गुटखे कुछ चोरों की आंखों में थूक दिया था, जिसके बाद वो चोर कुछ
गुटखा खा के चोरों की आंखों में थूक दिया। नहीं कर पाया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और इस आदमी को ब्रेवरी Crazy। अवार्ड मिला। अब ये देखते हुए गुटखा खाने मत लग जाना। नंबर 15। हाँ यार, सीरियस सी बात है। अगर तुम लोगों को नहीं पता है गुटखा की एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है, भाई मेरे लास्ट वाला वीडियो चेकआउट करो, तुम्हें पता चल जाएगा यार कितना फेक है, वर्ल्ड कितना फेक है। अरे यूट्यूब माँ की आग, ले लूंगा तेरा प्रीमियम, बस कर दे भाई। 15 भाई इसे देखो, ये है एक एस्केलेटर जिसमें आप अपनी शॉपिंग कार्ट को डाल सकते हो। जब आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो तो अक्सर आपको बड़े बड़े कैरी बैग्स कैरी करने पड़ते हैं, लेकिन उस चीज से आप छुटकारा पा सकते हो ऐसे एस्केलेटर की मदद से। अरे बट क्यों इतना, अरे क्या पागल है क्या? अरे भाई दिमाग लगाओ ना, लिफ्ट से लेके जाओ, लिफ्ट से लेके नहीं जा सकते क्या तुम लोग? और वैसे भी मॉल में बहुत बड़ी बड़ी लिफ्ट्स होती है। उस क्या भाई खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करो और उसका सॉल्यूशन निकालो, छोड़ो यार। और फिर आप पूरे मॉल में शॉपिंग कार्ट का यूज कर सकते हो। नंबर 14 आपने logic है टार्जन भाई? मूवी में देखा होगा कि किस तरह से कार साइडवेज में चलती है, तो Yes। बस वही हुंडई अब रियल लाइफ में कर रहा है, जो कुछ ऐसा दिखता है। भाई अगर ये सभी गाड़ियों में आ जाए तो पार्किंग की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। भाई लिटरली पार्किंग की दिक्कत। नंबर 13 अगर आपको ये कीड़ा काट ले तो आप नॉन वेज खाना ही भूल जाओगे, आप क्यों? मीट से एलर्जिक हो जाओगे, वो भी एक कीड़े की काटने की वजह से। इस कीड़े का नाम है लोन स्टार टिक, जिसको अमेरिका में मीट एलर्जी शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। और ये टिक मेनली साउथ ईस्ट टेक्सास से आयोवा और इंग्लैंड में पाया जाता है। शायद इसको वेजिटेरियंस ने बनाया होगा। अच्छा भाई ऐसा भी कीड़ा होता है क्या? मेरी दोस्त के भी कान में एक कीड़ा है, कान में, और जहाँ पे आप सोच रहे हो वहां पे भी। नंबर 12 भाई मिस्टर बीन के कितने ज्यादा एपिसोड्स होते थे ये तो हम सभी को पता है। Yes। लेकिन अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा कि मिस्टर बीन के बस 15 एपिसोड्स ही बनाए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस 15। हमें बचपन में लगता था कि हम कई सारे एपिसोड्स देख चुके हैं, एटलीस्ट 50 से तो ज्यादा ही, भाई 150-200। लेकिन एक्चुअल में ये बस 15 एपिसोड्स ही हैं। नंबर 11 जिद की भी एक हद होती है जो इस जापानीज आदमी ने तोड़ दी। इस आदमी ने पिछले 20 साल से अपनी पत्नी से बात ही नहीं की है, क्योंकि 20 साल पहले इनकी पत्नी ने इनको एक बहस के दौरान अपसेट कर दिया था और तभी उन्होंने फैसला किया कि ये कभी भी अपनी पत्नी से बात ही नहीं करेंगे। और ओजी मर्द, सिग्मा चिकन। भाई गाना लगाऊंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। और इन्होंने ऐसा ही किया। नंबर 10 इंसान तो जिम में डेडलिफ्ट करते ही हैं, यानी कि वेट्स को उठाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी कैट को डेडलिफ्ट करते हुए देखा है? जापान के एक शो में कैट्स को रिकॉर्ड किया गया था भारी भारी फिशेस को डेडलिफ्ट करते हुए, और ये डेडलिफ्ट डंबल से नहीं बल्कि ये 2 किलो की फिश को मुंह से उठा के करती हैं। नंबर 9 अगर आपका वेट 50 किलो से कम है तो आप इस रोड पर चल ही नहीं सकते। हाँ, कुछ ऐसा ही रूल चाइना ने रिसेंटली निकाला था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर तूफान चल रहा था, जिसकी हवा इतनी तेज थी कि 50 किलो से कम वाले लोगों को ये हवा उठा के दूर फेंक देती थी। नंबर 1 अरे भाई इंडिया में भी लाओ यार, मेरी एक दोस्त है बहुत पतली है, उड़ा के ले जाओ उसको। सुई में धागा डालने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। आपको बस एक ब्रश लेना है, उस पर धागा रखना है और नीडल को कुछ इस तरीके से ब्रश के ऊपर प्रेस करना है। ऐसे ही जो धागा है वो ऑटोमेटिकली नीडल में चला जाएगा और आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। नंबर 7 चाइना में 400 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश की स्टडी करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि अमेरिका, जिसे लिटरली इंग्लिश लैंड कहा जाता है, वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग भी 400 मिलियन नहीं है, यानी अमेरिका के इंग्लिश स्पीकर से ज्यादा चाइना में बस इंग्लिश लर्नर्स हैं। नंबर 6 अरे भाई चाइनीज नी हाउ सिया मी मियाओ। स्नेल बहुत ही इंटरेस्टिंग जानवर हैं। ये गैप्स को कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हैं। ये अपनी टेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूजुअली हमें नहीं दिखती क्योंकि वो स्नेल के शेल के अंदर होती है। नंबर 5 नहीं भाई मैंने टेल देखी हुई है, लिटरली देखी हुई है टेल। आपको पता ही होगा कि डेड एसडी कार्ड से भी डेटा निकाला जा सकता है, लेकिन ये कैसे? बिल्कुल आसान नहीं होता। इसके लिए पहले एसडी कार्ड को स्क्रैच किया जाता है, जिसके बाद इसके अंदर डेटा पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें कुछ इस तरीके से सिस्टम में अलग अलग तरीके से कनेक्ट किया जाता है और इन्हीं में से डेटा को रिकवर करके दूसरे एसडी कार्ड्स में डालते हैं। अबे भाई साहब, माँ की आँख, ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ, कब हुआ? भाई मेरे दोस्त के एसडी कार्ड में कितने सारे वीडियोस फोटोज है, उसको बताना पड़ेगा भाई, जला दे बस, उसको खा जा। नंबर 4 भाई इन स्कूल्स में चीटिंग करना तो मिशन इम्पॉसिबल है। चाइनीज क्यों भाई? स्कूल्स अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर चीटिंग को रोकने के लिए ऐसे कैमरास इंस्टॉल किए जाते हैं। एक बार देखो भाई, ये कैमरे कितने ज्यादा जूम हो सकते हैं और
वो भिंडी, ये इंडिया में आ जाएगा तो आधा इंडिया मतलब फेल हो जाएगा भाई। यहाँ इंडिया में तो कुछ क्लासेस में लगे हुए कैमरास काम ही नहीं करते हैं। खैर वो तो स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से अच्छी बात ही है। हाँ नंबर ना। 3, टॉयलेट वर्ल्ड के लिए सबसे बड़े डिजास्टर हैं, क्योंकि एवरेज घर में हम जितना भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसका 35% कहीं और नहीं बल्कि टॉयलेट्स में यूज होता है। हाँ तो होगा ही ना भाई। यानी कि हमारे घर में जितना पानी यूज होता है उसमें से 35% टॉयलेट्स में यूज हो जाता है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन की एड्स में हमेशा टाइम 9:41 ही क्यों दिखाया जाता ये मुझे पता है। आई थिंक 941 इसलिए क्योंकि उसी टाइम पे आईफोन रिलीज हुआ था। आई थिंक फर्स्ट आईफोन, है? ऐसा मुझे और लगता कोई है। टाइम भी तो दिखा सकते थे। यहाँ तक कि आईफोन 15 के लॉन्च में भी 9:41 टाइम ही दिखाया गया है, और इससे पहले जितने भी आईफोन्स लॉन्च किए गए हैं उन सभी की एड्स में आपको टाइम 9:41 और डेट भी थर्सडे सितंबर 9। ही दिखाई देगा। यहाँ तक कि आईफोन 4 के लॉन्च में भी टाइम 9:41 ही था। अब ये मत सोचना कि एप्पल ने कोई टोटका करवाया है ताकि इस टाइम पर ज्यादा आईफोन्स बिकें, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था हाँ। तब सुबह के 9:41 यानी वही तो 9:41 बोल रहा बज था। रहे थे, और तब से एप्पल यही बजा रहे हैं टाइम। नंबर 1, एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा डिफर करता है। आपको पता होगा कि किसी भी अच्छी फॉरेन कंट्री के मुकाबले इंडिया में प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते हैं। जैसे कि लेस के चिप्स इंडिया में 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस ही $4 है। अबे भिंडी, $4 मतलब अगर हम मोटा मोटा $1 को 100 रुपए भी पकड़ ले तो भाई 400 रुपए। यानी कि करीब 350 रुपए। और वहीं हाँ अगर मतलब अभी तो 400 रुपए पकड़ लो तो मोटा मोटा। इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देश में और भी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वो अरे इंडिया में भाई। वहाँ से लिमिटेड क्वांटिटी में इंपोर्ट होते हैं। वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं वो उसे काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट्स। इंडिया के टैक्स की वजह से और एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। बट गाइज अभी मैन्युफैक्चरिंग होना चालू हो चुका है तो आई थिंक अभी सस्ते होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पे भी काम कर रहा है। Yes. एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में यूएसए या फिर किसी और कंट्री से ज्यादा महंगा है। फिर आते हैं न्यूट्रिशन बेस्ड सप्लीमेंट्स, ये सब भी इंडिया में काफी महंगे होते हैं। फिर इसी के साथ कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स और शूज के ब्रांड्स भी इंडिया में काफी हाँ, एक्सपेंसिव हैं। इसीलिए जब कुछ लोग दुबई या अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीजें परचेज करते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। इंडिया में शादी को एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है जिसमें लोग बहुत सारी रस्में फॉलो करते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन इंडिया में सबसे पॉपुलर है, वो क्या? है गोल्ड खरीदने का। नहीं भाई ये तो है भाई, गोल्ड के बिना शादी कोई भी त्योहार कोई भी मतलब हमारी यार दिवाली भी को गोल्ड के बिना अधूरी रहती है, तो बाकी तुम क्या लेके बैठे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया से सस्ता सोना दुबई में मिलता है? इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपीज के अप्रोक्स है, जबकि दुबई में 48,000 रुपीज के अप्रोक्स मिलता है। और दुबई में तेल तो बहुत है लेकिन पानी बहुत कम है, इसीलिए वहाँ समंदर के पानी को पीने लायक बनाया जाता है, और इसीलिए वहाँ 1 लीटर पानी की कीमत 90 से 100 रुपए के बीच है। पानी के बाद अरे बहुत ज्यादा भाई। पीने वाली चीज है कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में कोका कोला सबसे कम प्राइस में मिलता है, वहीं स्विट्जरलैंड में 300 ml कोक का प्राइस 388 रुपीज है, जबकि अरे इंडिया में भाई। 300 ml कोक सिर्फ 20 रुपए में मिल जाता है। और अमृतसर में तो गोल्डन टेम्पल के पास पेप्सी 5 रुपए की और कोक 6 रुपए की मिलती है। इतनी क्या सस्ती कहीं नहीं मिलती होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और आगे आने गाइस लिटरली यार ये वाले फैक्ट्स तो मेरे दिमाग खोल दिए लिटरली। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। क्रेडिट टू फैक्ट माइंडेड, और ये वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टे वाओ। क्या किया मैंने, मेरे को नहीं पता है।